नमस्कार दोस्तों एक कहावत है कि बुढ़ापा सबसे पहले पैरों से आता है। यानी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सबसे पहले हमारे जो पैर हैं वो कमज़ोर होते हैं। यानी हमारे पैर की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर होने लगती है, जिसकी वजह से हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हमारी सभी तरह की जो दैनिक गतिविधियां हैं वो प्रभावित होने लगती है। और धीरे धीरे ये समस्या हमें बिस्तर पर ले आती है। अगर आपकी उम्र भी 60 साल से ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि आपके पैर हैं वो मजबूत रहें और आपकी उम्र तो बढ़े लेकिन बुढ़ापा आपके ऊपर हावी ना हो और आप ताउम्र दौड़ते रहें, तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर CL सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। अगर आपकी उम्र 60 साल या 60 साल से अधिक है और आप अपने पैरों को मजबूत करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही आसान और मैजिकल एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिनको आप आसानी से बिना किसी दूसरे व्यक्ति की मदद के, बिना किसी इक्विपमेंट के आसानी से घर पे फॉलो कर सकते हैं। और उन एक्सरसाइजेस को करने से ना केवल आपके पैर की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होगी, बल्कि आपका बैलेंस व कोऑर्डिनेशन है वो भी इम्प्रूव होगा। आपका उठना बैठना चलना फिरना, आपकी सभी तरह की जो दैनिक गतिविधियां हैं वो आसान होगी। और इन एक्सरसाइजेस को अगर आप निरंतर फॉलो करते हैं तो आप ताउम्र दौड़ते रहेंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मेरी आपको सलाह है कि अगर आपकी उम्र भी 60 साल या 60 साल से अधिक है और अगर आपको भी घुटनों में दर्द की तकलीफ, कमर में दर्द की तकलीफ रहती है या किसी भी तरह की अगर आपको तकलीफ रहती है, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मेरी आपको सलाह है कि अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1 to 1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइजेस। इस वीडियो में जो भी एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रहा हूं उन एक्सरसाइजेस को आपको बैठकर करना है। आप चाहे तो चेयर के ऊपर बैठकर इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं या आप चाहे तो बेड के ऊपर बैठकर भी इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइजेस केवल उन लोगों के लिए है जो फिजिकली फिट है, जिनको और किसी भी तरह की जोड़ एवं मांसपेशियों संबंधी कोई समस्या नहीं है, जैसे कि उनको कमर दर्द की तकलीफ नहीं है, घुटनों में दर्द की तकलीफ नहीं है और उनका मकसद केवल अपने पैरों को मजबूत करना है, अपने पैरों को स्ट्रेंथ करना है। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से साइड में रखेंगे और फिर हम हमारे एक पैर को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और फिर वापस उसको नीचे रख देंगे। फिर हम हमारे दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और फिर वापस उसको नीचे रख देंगे। इस तरीके से हम चाहे तो होल्ड टाइम है उसको भी धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारी जो मसल स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाए, वैसे वैसे हम इसका जो होल्ड टाइम है उसको हम बढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से जब हम दोनों तरफ से पैर को उठाएंगे तो ये 1 रिपीटेशन होगा। और इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज की इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। और जैसे जैसे अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाए वैसे वैसे हम होल्ड टाइम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारी कमर को सीधी रखेंगे और फिर हम हमारे पंजे को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाते हुए धीरे धीरे हम हमारे पैर के घुटने को इस तरीके से सीधा करेंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और फिर वापस नीचे रख देंगे। फिर हम दूसरे वाले पैर के पंजे को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, फिर हम दूसरे वाले पैर के घुटने को इस तरीके से सीधा करेंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और वापस नीचे रख देंगे। सेम हम चाहेंगे तो होल्ड टाइम है वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाए वैसे वैसे हम बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से जब हम हमारे पैर को दोनों तरफ उठाएंगे तो ये 1 रिपीटेशन होगा। और इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के भी इनिशियली 10 रिपीटेशन, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम इस तरीके से सीधे बैठे रहेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे पैर के पंजे को इस तरीके से पूरा ऊपर उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और वापस नीचे रख देंगे। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के भी इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के भी करेंगे। और इस एक्सरसाइज को भी हमको दोनों पैरों से करना है इस तरीके से। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज। जब हम सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इनिशियली अगर हमारे पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर होती है तो इसलिए हमारे को सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज करने में दिक्कत आती है। तो हम शुरुआत में क्या कर सकते हैं, हम एक पिलो यूज कर सकते हैं और उस पिलो को हम इस तरीके से हमारे चेयर पे या बेड पे जहां पे भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं हम हमारे नीचे इस तरीके से उस पिलो को लगा लेंगे। इससे
होगा क्या कि हमारी जो चेयर है उसकी जो हाइट है वो बढ़ जाएगी, हमारा जो बेड है उसकी जो हाइट है बढ़ जाएगी और इससे हमें खड़ा होने में आसानी होगी। अब हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से चेयर पे लगाते हुए आगे की तरफ झुकते हुए इस तरीके से आगे खड़े होंगे और फिर आगे की तरफ झुकते हुए इस तरीके से हम बैठ जाएंगे। इस तरीके से जब हम इस एक्सरसाइज को इनिशियली थोड़े दिन करेंगे तो हमारे पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो स्ट्रेंथ होगी। तो फिर हम चाहेंगे तो इस तकिए को हटाकर और बिना तकिए के भी सेम एक्सरसाइज को हम इस तरीके से आगे झुक के हम खड़े होंगे इस तरीके से और फिर आगे झुक के हम इस तरीके से बैठ जाएंगे। फर्दर इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करने के लिए जैसे हमारी पैर की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती जाती है एक्सरसाइज करते करते, तो फिर हम फर्दर इसको प्रोग्रेस करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से आगे की तरफ जोड़ के आगे की तरफ झुकते हुए इस तरीके से खड़े होंगे और इसी तरीके से आगे की तरफ झुकते हुए इस तरीके से हम बैठ जाएंगे। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को हम एडवांस लेवल पर लेके जा सकते हैं और फर्दर हम इसको प्रोग्रेस करने के लिए जब हम इस एक्सरसाइज को थोड़े टाइम कर लें और जब हमारी पैर की जो मांसपेशियां है वो अच्छे से डेवलप हो जाए, उनकी स्ट्रेंथ अच्छे से डेवलप हो जाए, तो फर्दर हम इसको प्रोग्रेस करने के लिए क्या करेंगे, हम आगे की तरफ झुकेंगे, इस तरीके से हम खड़े होंगे और फिर वापस हम इस तरीके से बैठेंगे, लेकिन इस बार हम बैठेंगे नहीं और सीधे वापस खड़े हो जाएंगे। जस्ट केवल हमारे जो हिप्स है वो टच होंगे और फिर हम वापस खड़े हो जाएंगे। इससे हमारे घुटने और हमारे कूल्हे की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होंगी और इस एक्सरसाइज को करने से भी काफी अच्छा फायदा आपको मिलेगा। और शुरुआत में इस एक्सरसाइज के आप इनिशियली 10 रेपिटेशन कर सकते हैं, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। और शुरुआत में आपको इस एक्सरसाइज को तकिए से स्टार्ट करनी है। जैसे जैसे आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाए वैसे वैसे आप तकिए को हटा सकते हैं, बिना तकिए के कर सकते हैं, हाथों को आगे बांध के कर सकते हैं और लास्ट में जो मैंने बताई स्क्वाट्स वाली एक्सरसाइज वो भी हम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है स्क्वाट्स। और उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस चेयर को इस तरीके से हमारे आगे की तरफ लगा लेंगे और हम हमारे हाथों को इस तरीके से चेयर पे रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से आगे की तरफ झुकेंगे हल्का सा और फिर वापस हम सीधे हो जाएंगे। हम थोड़ा सा अपने घुटनों को इस तरीके से आगे की तरफ झुकाएंगे और फिर हम वापस इस तरीके से सीधे हो जाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो पैर है वो एक्सरसाइज करते समय बराबर रहने चाहिए। हमारे घुटने हैं वो ना तो ज्यादा बाहर हो ना ज्यादा अंदर हो, बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में रहने चाहिए। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के भी इनिशियली 10 रेपिटेशन, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को करने से भी आपके घुटने की और आपके कूल्हे की जो मसल्स है वो डेवलप होगी, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप होगी। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम इस तरीके से सीधे खड़े रहेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे पैरों को इस तरीके से बराबर रखेंगे और अब हम क्या करेंगे, हम हमारे पैर की जो एड़ियां हैं उनको ऊपर इस तरीके से उठाएंगे। 1 सेकंड रोकेंगे और वापस हम हमारी एड़ियों को नीचे रख देंगे और फिर हम हमारे पंजों को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे। 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और फिर हम वापस इस तरीके से नीचे रख देंगे। पहले हम हमारी एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रखेंगे, फिर हम हमारे पंजों को ऊपर उठाएंगे। इस तरीके से जब हम दोनों को ऊपर उठाएंगे तो ये 1 रिपीटेशन होगा। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के भी इनिशियली 10, बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के भी कर सकते हो। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम हमारी चेयर को इसी तरीके से रखेंगे। हम इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर हम क्या करेंगे, हम इस चेयर को पकड़ के रखेंगे और फिर हम हमारे पैर को इस तरीके से साइड में बाहर निकालेंगे इस तरीके से। 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन वापस हम रख देंगे। फिर हम दूसरे वाले पैर को ऊपर उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और वापस नीचे रख देंगे। इस तरीके से हम जब दोनों साइड में पैर को ऊपर उठाएंगे तो ये 1 रिपीटेशन होगा। और इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 और बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के भी कर सकते हैं। अब जो एक्सरसाइजेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन एक्सरसाइजेस को करने से ना केवल आपके पैर की जो मांसपेशियां है वो मजबूत होंगी, बल्कि आपकी जो बॉडी का जो बैलेंस है वो भी इंप्रूव होगा, आपकी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी इंप्रूव होगा। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, उस एक्सरसाइज को करने के लिए इस तरीके से हम हमारी चेयर को इस तरीके से आगे रखेंगे। आप चाहें तो चेयर या वॉकर या कोई भी रेलिंग हो उस जगह पे आप खड़े होकर इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज होगी फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे एक पैर को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और फिर हम हमारे हाथों को भी इस तरीके से ऊपर उठा लेंगे और हम हमारी बॉडी को इस पोजीशन में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हम जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करने की कोशिश करेंगे और फिर हम दूसरे पांव को इस तरीके से वापस नीचे रख देंगे और फिर हम हमारे दूसरे पांव को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं इस पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करेंगे और इस एक्सरसाइज को करने से भी आपका जो बैलेंस है वो इंप्रूव होगा। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को दोनों पैरों से कर सकते हैं।
इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे एक पैर को इस तरीके से आगे रखेंगे और एक पैर को इस तरीके से पीछे रखेंगे और फिर हम इस पोजीशन में हम हमारी बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जितनी देर हम इस पोजीशन में अपने आप को होल्ड कर सकते हैं, जितनी देर हम बैलेंस कर सकते हैं, उतनी देर हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से हम फिर हमारे एक पैर को पीछे करेंगे और दूसरे वाले पैर को हम इस तरीके से आगे करके हम दूसरे वाले पैर से भी इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे। और इस एक्सरसाइज को हम दोनों पैरों से करेंगे, यानी एक बार हमारा एक पैर आगे रहेगा और दूसरी बार हमारा दूसरा पैर आगे रहेगा और हमें इस पोजीशन में अपने आप को होल्ड करना है, बैलेंस करना है। जितनी देर आप बैलेंस कर सकते हैं उससे आपका जो बैलेंस है वो इंप्रूव होगा और आपका कोऑर्डिनेशन है वो भी इंप्रूव होगा। अब मैं बता रहा हूं आपको दो और बैलेंसिंग एक्सरसाइज जो आपको चलते हुए करनी है। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है बैक वॉक। पहले हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से सीधा पीछे चलेंगे। हमें ध्यान ये रखना है कि हमारी जो नजर है वो सामने रहेगी। हम हमारे पैरों को इस तरीके से पीछे की तरफ एक एक करके पीछे उठाते जाएंगे और इस तरीके से पीछे आते जाएंगे। फिर हम वापस आगे चलेंगे इस तरीके से और फिर हम वापस इस तरीके से पीछे कर चलेंगे। इससे हमारे जो बॉडी का जो बैलेंस है वो भी इंप्रूव होगा, हमारी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी इंप्रूव होगा। हमें ध्यान रखना है कि हमारा एक पैर दूसरे पैर से पीछे जाता जाना चाहिए इस तरीके से। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को भी ऐड कर सकते हैं और इससे भी काफी अच्छा बैलेंस और कोऑर्डिनेशन आपकी बॉडी का इंप्रूव होगा। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है साइड टू साइड वॉक। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम इस तरीके से किसी फर्श पे बनी हुई कोई टाइल्स की जो लाइन हो तो उस टाइल्स की लाइन के ऊपर जाकर हम उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से सामने देखते रहेंगे और हम हमारे एक पैर को इस तरीके से बाहर करेंगे और दूसरे वाले पैर को हम इस तरीके से पास में लेके आएंगे और इस तरीके से हम साइड में वॉक करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। इस तरीके से पहले हम एक साइड वॉक करेंगे और इस तरीके से हम फिर दूसरी साइड वॉक करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो नजर है वो सामने रहनी चाहिए और हमारे पैर है वो साइड में उठने चाहिए। और इस तरीके से इस एक्सरसाइज को करने से भी आपका जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन है वो काफी अच्छे से इंप्रूव होगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई एक्सरसाइजेज आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।